सिक्योरिटी कुछ तो हमने बात की भी थी, है ना। जैसे एक तो हमने वेबसाइट की बात की थी, आपको बताया था कि हम कैसे हमें ये पता लगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है ना। तो एक तो बताया था HTTPS होना चाहिए नाम के आगे, और एक उसके आगे एड्रेस बार पे एक आइकन बनता है। कौन सा आइकन होता है? पैडलॉग का आइकन होता है, तो जिससे हमें पता लगता है कि साइट हमारी सिक्योर है। अभी हम बात करके गए हैं डिजिटल पेमेंट की। अब डिजिटल पेमेंट में भी ऑनलाइन थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। हमने कहा आजकल ज़माना ऑनलाइन हो गया, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, है ना। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर क्या करते हैं? एक तो करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, करते हैं ना अपने। और एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक होती है हमारे पास कुछ वेबसाइट्स की भी अगर बात करूं, ये एक चैप्टर थोड़ा सा 2-4 मिनट के अंदर हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, और ऑनलाइन शॉपिंग की साइट हो गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का शब्द है ये, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स, ठीक है। व्यापार करना किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा व्यापार करना, तो वो हमारे पास आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स। अब इसके अंदर भी क्या रहता है, आपने देखा होगा शुरू में सर्विस आई स्टार्ट हुई तो इनको कई साल हो गए, लेकिन इन पे ट्रस्ट जो है, विश्वास अभी कुछ सालों से ही बना है। और इसके अंदर भी अगर नाम लिया जाए, आप नाम सुनोगे, अमेजन की एप्लीकेशन आती है, फ्लिपकार्ट की आती है ना, अमेजन, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इन पे आप आंख बंद करके क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। अब फ्लिपकार्ट की मंत्रा है ना, मंत्रा है, ऐसे ही जबंग आती थी, और कई सारी वेबसाइट हैं। स्नैपडील का भी नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसी हैं खास जैसे आजकल तो एजियो भी आती है ना, एजियो के नाम से है। मीशो है, मीशो का भी नाम आपने सुना होगा, मीशो। तो ये सारी एम कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। तो इसमें हमारे सामने प्रोडक्ट शो करता है वो, और हमको लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ है। कई बार तो वैसे प्रोडक्ट होते हैं, हमको देखने में लगता है कि ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है, रेट उसका 100-150 रुपया, और जब घर पे आता है पता लगता है कि ये तो कुछ और ही है देखने से। कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो, ठीक है। अब इन एप्लीकेशंस, कुछ बड़ी एप्लीकेशन ऐसी हैं, इन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ दे रखी है कि अपने को ईजिली रिटर्न कर सकते हैं। 15 डेज़ का रिटर्न पीरियड होता है अलग अलग आइटम्स पे। कभी हफ्ते के अंदर रिटर्न कर सकते हो, 50 डेज़ के अंदर कर सकते हो, 30 डेज़ के अंदर भी कर सकते हो। तो पहले तो क्या करते थे, रिटर्न के टाइम ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे, क्यों रिटर्न कर रहे हो, क्यों नहीं, कैसे नहीं। अब तो ये भी खत्म कर दिया। मंत्रा का जैसे टाइगर है ना, अपने टाइटल है ना मंत्रा का, इजी रिटर्न, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो अब इसमें क्या रहता है, फिर हम पेमेंट कैसे करें? मान लो मैंने शॉपिंग तो की है, तो पेमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो होता है कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। जब आप एम कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी होता है, यानी कि जब आपको प्रोडक्ट वो डिलीवर कर दे आएगा ना, तब वो पैसे ले जाएगा आपसे, डिलीवर करने वाला बंदा, जितनी भी अमाउंट होगी, है ना, कि लो जी ये आपका सामान, मुझे को उतना पैसे दे दो। लेकिन बाकी ऑनलाइन पेमेंट होती है, जो भी पढ़ के गए हैं, इनके द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अब समस्या ये आती है, कई वेबसाइट शुरू में ऐसी भी होती हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपको कई बार ऐड दिख जाया करेंगी। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, बीच में ऐड आ रही है प्रोडक्ट की कि भी इसको खरीदो, है ना। आपने कुछ और इंस्टाग्राम यूज करो, इंस्टाग्राम के अंदर ऐड आ गई, तो उसमें ऐड आ गया, आपको लगेगा ये तो बड़ा सस्ता सिस्टम है, आपने क्लिक किया। लेकिन आपको ध्यान रखना, क्लिक करने के बाद ये देख लेना कि वो कौन सी साइट पे जा रहा है, वेबसाइट कौन सी है या एप्लीकेशन कौन सी है। अगर आपने उस एप्लीकेशन या वेबसाइट का पहले नाम नहीं सुना हुआ, तो आप उस पर प्रोडक्ट खरीदने से बचना। दूसरी चीज, ऑनलाइन वाले हम जरूर मानते हैं कि ऑनलाइन सामान हमें सस्ता मिलता है, आप भी मानते होंगे सस्ता मिलता है, लेकिन कभी ये मत सोच लेना कि जो चीज बाजार में 2000 की मिल रही है और ऑनलाइन आपको 200 में मिल जाएगी। बस ये इस चीज पे कभी विश्वास मत करना। 2000 की चीज आपको 1600 में मिल सकती है ऑनलाइन, आप जा सकते हो कि हाँ भी मार्केट में 2000 की थी, यहाँ पे 1600 दिखा रहा है, तो इतना हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 1400 हो सकता है, 1800, 1900 हो सकता है, लेकिन 2000 वाले आइटम 200 में वो नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना आप। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। अब जिस वेबसाइट पे जा रहा है, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ ना नीचे ऐसे टैग्स लगे होते हैं, वो जहां पे पेज होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला पेज, जब खुलेगा ना कि आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ भरो, यहाँ पे तारीख लिखो, यहाँ पे सीवीवी नंबर दो और नाम लिखो, तो पेमेंट हो जाएगी। वहां पे ऐसे कुछ ना टैग्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिक्योर सील। क्या बोलते हैं?
सिक्योर सील्स, इनका ध्यान रखना होता है। अगर उस वेबसाइट पे जहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट करना जा रहे हो, उस वेबसाइट पे कोई ना कोई सील ढूंढो कि कुछ ना कुछ ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं कि नहीं ना। बस ये सील से हमें पता लगता है कि ये वेबसाइट के ऊपर अगर पेमेंट आप ट्रांसफर करोगे तो वो क्या है, सिक्योर रहेंगी। ऐसी सील्स को आपने वेबसाइट पे ढूंढना है अगर आप किसी वेबसाइट पे पेमेंट करने वाले हो तो ये चीजें रहती हैं कुछ। तो अब आते हैं और आगे आ जाओ, साइबर थ्रेट के प्रकार। साइबर सिक्योरिटी खतरा है तो उसको बोलता है हमने साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट तो एक तो है वायरस या मालवेयर, मालवेयर है, ये भी कई प्रकार के हैं। वायरस हैं, ट्रोजन हॉर्स, और एक है स्पाईवेयर। ये मालवेयर होते हैं। 3 टाइप्स के तो कॉमनली आपके बताए गए हैं। वायरस का नाम आप जानते हो, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। इसमें वायरस क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में किसी फाइल्स के साथ में अटैच होके आता है। ट्रांसफर कैसे होता है मैंने आपको बता दिया था कि मेल के द्वारा आप किसी लिंक पे ऐसे क्लिक कर दिया, आपके पास मेल आई कि जी आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा कई बार, आपके इतने करोड़ की KBC की लॉटरी निकल गई। अमिताभ बच्चन की आवाज में कुछ लिखा होगा, ऐसा कुछ बड़ा फोटो बनी होगी, है ना, अभी इस नंबर पे डायल कीजिए अपना प्राइज लेने के लिए। तो अपने उस पर क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हाँ जी फ्री में भारत सरकार दे रही है स्कूटी योजना, फ्री में लैपटॉप योजना, जियो का 3 महीने का रिचार्ज मुफ्त, अभी नए साल का ऑफर, जियो का 6 महीने का रिचार्ज मुफ्त, क्लिक करें इस लिंक पे, है ना। और आपको पता होता है, कईयों को पता होता है कि ये योजना ऐसी नहीं होती, ये फ्रॉड है। आपने ग्रुप के अंदर मैसेज देखा कभी ऐसे आते हुए, आप उनको बोलते भी हो कि ये फ्रॉड है, ऐसे मैसेज मत किया करें, लेकिन उनकी गलती नहीं है। वो जैसे ही क्लिक कर देते हैं ना उस लिंक पे, अगर आपके पास ऐसा मैसेज आया और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया ना, वो ऑटोमेटिकली आपके नंबर से जितने भी आपके अकाउंट फेसबुक पे बंदे हैं उन सभी को चला जाएगा मैसेज, जितने भी ग्रुप हैं उसमें से चला जाएगा। एक्चुअली भेजने वाले को भी पता नहीं रहता कि मैंने इसको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड किया है, उसको पता नहीं रहता इस मैसेज को, क्योंकि जैसे आपने उस पर क्लिक किया हो क्या वो फ्रॉड है, वो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखना, इतनी फ्री में कोई भी नहीं कुछ देता, ठीक है। जितनी अभी नए नए फ्रॉड चले हैं क्या, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भाई चिरंजीवी योजना के तहत हम मोबाइल देंगे, है ना, चिरंजीवी मोबाइल देंगे, 3 साल का नेट देंगे। तो इसमें भी बहुत सारे बीच में मैसेज आने लग गए कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए मैं मोबाइल लेने के लिए, भारत सरकार बांटने लग गई मोबाइल्स, लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म भरो। कईयों ने फॉर्म भर दिया होगा, कि उन्होंने फॉर्म भरा, कईयों ने फॉर्म भर दिया होगा। लो जी, ऐसी कोई योजना अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब भी होगी तो बाकायदा न्यूज़ के अंदर आएगा, अखबारों के अंदर छपेगा चीज़ों के बारे में। तो ऐसा ऑनलाइन किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले ऑथेंटिसिटी की जानकारी होना आवश्यक है। कभी भी लॉटरी, कभी भी स्कीम ऐसे नहीं निकलती। हम अल्लाह दिन नहीं है कि उसको चिराग मिलेगा और उसने रगड़ दिया तो कुछ भी विश्व पूरी करेगा, जिन मिल जाएगा उसके पास, ऐसा कभी हमें क्या होना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए, भ्रमक जिंदगी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे कई बार बहुत सारे नुकसान हम खा जाते हैं। तो ऐसे ही वायरस क्या करते थे, ये भी अपने क्या करते, किसी फाइल्स के साथ उठ के आ जाते थे और आपके अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कॉपीज करते रहते हैं, बहुत सारी कॉपीज, जगह स्पेस भरते रहते हैं। आपका पीसी स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो जाता है कि जो सीपीयू को पावर चाहिए थी हमारे काम के करने के लिए, उसको तो अपना वायरस बढ़ा रहा है। वायरस कह रहा है सीपीयू को ले भी करता जा कॉपी, करता जा कॉपी, हर एक फोल्डर में डाल दे मेरी फाइल में, ये कर दे। तो उसने तो सीपीयू के रिसोर्सेज को उसने यूटिलाइज कर लिया, तो हमारा पीसी स्लो हो जाता है, तो हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है। जब एकदम से मुझे लगता है कि अभी अच्छा भला चल रहा था, अब 1-2 दिन के अंदर ही वो इतना स्लो हो गया कि मेरे से खोला नहीं जा रहा, चलाया नहीं जा रहा, तो मतलब वायरस है उसके अंदर आ गया है, ठीक है। ये उसका थोड़ा सा काम रहता है। अब ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, ये खुद नुकसानदायक नहीं होते। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ये खुद नुकसानदायक नहीं होते। आप ऐसे पढ़ लो, जैसे हॉर्स हैं, हॉर्स का मतलब क्या होता है, हॉर्स तो किसी को जगह लेना, जैसे बाइक है हमारी, वैसे ही हॉर्स मान लो। अब बाइक हमारे लिए क्या नुकसान करेगा, लेकिन बाइक पे बंदा कोई ऐसा बैठ के आ जाए, चोर डाकू लुटेरा, तो वो तो नुकसान कर जाएगा। अब ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, खुद नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन ये दूसरे वालों को बुला लेते हैं, हम रिश्तेदारों को, आजा भी आजा तेरे वास्ते राह बनाता। तो अगर ट्रोजन हॉर्स हमारे घर पे, तो क्या हम बात कर रहे हैं साइबर की, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर अगर ये घुस चुके हैं तो ये खुद नुकसानदायक नहीं होते, बल्कि ये दूसरों के लिए रास्ता बना देते हैं, दूसरों को बुला लेते हैं कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो ये ट्रोजन हॉर्स होते हैं। स्पाईवेयर, जैसा कि नाम है स्पाई, है ना, जासूसी करना। स्पाईवेयर क्या होते हैं, हमें वैसे कोई पीसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आपके पीसी में आ गए तो आपकी इंफॉर्मेशंस, आपका डेटा है, आपकी फोटोज हैं, या इंटरनेट पे आप क्या
टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से, क्या क्लिक कर रहे हो, उन सबको रिकॉर्ड कर करके जिसने भेजा है स्पाईवेयर उसको भेजते रहते हैं। तो आपको पता नहीं चलता और आपकी इंफॉर्मेशन जो है दूसरे के पास पहुंचती रहती है। ऐसे स्पाईवेयर करते हैं, जासूसी करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं हमारे पास साइबर थ्रेट, और ये होते हैं मालवेयर। इसके अलावा बहुत सारे साइबर थ्रेट हैं, इसे इन्होंने नाम दिया, इंपॉर्टेंट बता देता हूं, बाकी बुक के अंदर है ही। एक होता है फिशिंग, एक होता है फिशिंग। अब फिशिंग से कोई ये मत समझ लेना कि मछलियां पकड़ना होगा, है ना। फिशिंग का मतलब, फिशिंग में क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, उस बैंक की वेबसाइट यूज करते हो। जैसे sbi.com.in के नाम से एसबीआई बैंक की है, नेट बैंकिंग एसबीआई की बैंक वेबसाइट्स। अब किसी ने क्या किया, किसी ऐसे बंदे ने, फ्रॉड बंदे ने, उसने क्या कर दिया कि एक नई वेबसाइट बनाई, उसकी शक्ल बिल्कुल वैसे रख दी, उस पर लोगो भी वैसे लगा दिया, वेबसाइट पे लिख भी दिया कि स्टेट बैंक में जो है नेट बैंकिंग ये सब कुछ। लेकिन एड्रेस तो हमें पता है कि एड्रेस तो दूसरा हो नहीं सकता सेम कॉपी। जब मैंने यूआरएल की बात आपको बताई थी, तो एड्रेस में थोड़ा बहुत फर्क डाल के वो लिख लेते हैं। जैसे कई ब्रांड के भी आपने देखा होगा कॉपी, जैसे नाइसिल पाउडर आता था तो बाजार के अंदर नेप्सिल भी मिल जाएगा। बिस्लेरी तो पानी तो बिस्लेरी है, तो आप बोतल देखोगे बिल्कुल हरे कलर की, वैसे लिखा हुआ है, स्पेलिंग फ़ॉन्ट भी वैसे ही है। फ़ॉन्ट तो आप समझते ही हो कैसा है ना, फ़ॉन्ट क्या होता है, तो वो भी ऐसा ही होता है। लेकिन बिस्लेरी के क्या बिल्सरी लिखा होता है कहीं पे, कहीं बांसुरी लिखा होता है किसी पे, तो प्रॉपर स्पेलिंग ढंग से नहीं पढ़ते। तो वो क्या होता है, फिशिंग बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ की हूबहू नकल। जब ऐसी वेबसाइट हो बैंक की और उसकी हूबहू नकल आपके सामने खोल दी जाए, आपने बैंक की वेबसाइट खोलनी थी लेकिन खुल गई दूसरी वेबसाइट, उसने लिंक भेजा बंदे ने पेमेंट करने के लिए, आपने कहा जी खोलो जी, हाँ जी एसबी बैंक की वेबसाइट है, तो आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड उस वेबसाइट पे भर दिया। आपने जैसे यूजर नेम पे पासवर्ड उस वेबसाइट पे भरा, वो वेबसाइट पे चला गया उस फ्रॉड बंदे के पास, फिर वो सही वेबसाइट खोलेगा और आपका यूजर नेम और पासवर्ड लगाएगा और आपके बैंक से पैसे उड़ा लेगा, ठीक है। ये होते हैं फिशिंग, यानी किसी वेबसाइट्स की, किसी सर्विस की, किसी ऐप की हूबहू नकल बना ली जाती है और उस नकल के आधार पर ही आपसे गलत आपकी जानकारी वो चुरा लेते हैं, जो होती है फिशिंग करना, ठीक है। एक होता है डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस समझते हो क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, और पॉइजनिंग मैंने उसमें जहर घोल दिया। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या करता था, आपने लिखा जैसे facebook.com, तो वो फेसबुक की जो वेबसाइट है उसके आईपी एड्रेस से वो लिंक होगा, तो वो उसको खोल देगा वेबसाइट को, है ना। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उस डीएनएस पॉइजनिंग में बीच में ही गड़बड़ कर दी, जहर घोल दिया। डीएनएस पॉइजनिंग मतलब ये एक समझने के लिए जहर घोल दिया, वास्तव में कोई जहर की शीशी नहीं डाली उन्होंने। तो मतलब क्या किया, डीएनएस पे ऐसा बीच में खुद बैठ गए कि हमने तो लिखा कि youtube.com, उन्होंने अपनी कोई वेबसाइट खोल दी। हमने लिखा sbi.com, उन्होंने और ही कोई वेबसाइट खोल दी। हम जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो वेबसाइट नहीं खुलती, कोई और खुल जाती है। ये होता है डिजिटल डीएनएस पॉइजनिंग, ठीक है। इन सबका मतलब ये होता है कि हमारे किसी ना किसी से नुकसान पहुंचाना, हमारा आर्थिक नुकसान होना, हमारा सोशल नुकसान होना, हमारा और क्या क्या कई तरह के नुकसान होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, हाँ पासवर्ड अटैक, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये मैं समझा चुका हूं। पासवर्ड अटैक क्या है। जैसे मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा 00 लगाने की, फिर कोशिश करूंगा 1 2 3 4 5 लगाने की, फिर कोशिश करूंगा ABCD लगाने की, फिर कोशिश करूंगा 1 2 3 ऐसे। तो पासवर्ड अटैक ये होता है कि कोई वो क्या करता है, सिस्टम ऐसा बन जाता है कंप्यूटराइज, वो आपकी आईडी तो आपको लगभग मालूम होती है उनको, जैसे मोबाइल नंबर भर दिया, तो पासवर्ड के लिए वो कोशिश करता है कौन सा पासवर्ड लगे, वो बार बार रिपीटेड प्रोसेस करता है, ऐसा उसको बोलते हैं पासवर्ड अटैक। अगर किसी का पासवर्ड मजबूत नहीं होगा तो कोई ना कोई पासवर्ड वो लग जाएगा और उसका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। इसीलिए पासवर्ड अटैक से बचने के लिए आपको पासवर्ड पावरफुल होना चाहिए, आपका मिक्स होना चाहिए। कभी नंबर के साथ नाम भी लिख दिया, नाम के साथ न्यूमेरिक की भी लगा दी, नाम भी जरूरी थोड़ी है, कुछ आपने कैपिटल में लिखा, कुछ स्मॉल में लिखा। कंप्यूटर में दोनों अलग अलग होते हैं, बड़ा ए और छोटा ए कंप्यूटर में दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है कंप्यूटर में। तो आप एक जगह, अब मेरे को ये तो पता है कि आपका नाम क्या है, लेकिन आपने पासवर्ड में क्या पता कौन सा अक्षर बड़ा लिखा है कौन सा अक्षर छोटा लिखा है। तो पासवर्ड में ये थोड़ी ध्यान रखना है कि भाई हमें इंग्लिश वाले टीचर ने तो ये सिखाया था पहला अक्षर बड़ा हो बाकी अक्षर छोटा, हम तो वैसे ही लिखेंगे। पासवर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, डिनायल ऑफ सर्विस, ये होता है कि डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि आप ये क्या करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं ये आपके नेटवर्क जहां से आप जुड़े हुए होते हो, आपका पीसी जो है नेटवर्क से जुड़ा होता है, वहां पे आके बैठ जाता है। ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। आप कुछ भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, आपकी वेबसाइट नहीं खुलेंगे, आपका नेटवर्क ब्लॉक कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि आप
वापस रिकवर करने के लिए आप इंटरनेट से जुड़ ही ना पाओ। डिनायल ऑफ सर्विस, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे वेबसाइट ओपन नहीं होंगी, आपका रिलेशन जो है वो उनसे काट देते हैं। मालवर्टाइजिंग, ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता ही दिया मालवर्टाइजिंग क्या होता है। मालवर्टाइजिंग वही केबीसी की योजना, इतने लाख की लॉटरी निकली है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट तो है, वो एडवर्टाइजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन फेक कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं, उसको मालवर्टाइजिंग बोलते हैं। जैसे लॉटरी के लिए जीतिए लाखों के इनाम एक क्लिक पे, ऐसा कुछ वेबसाइट्स पे आता है ना, ऐसा कुछ सारी क्या होती है मालवर्टाइजिंग होती हैं। और ऐसा गेम्स कभी आप पर खेलते हो उसके अंदर भी ऐसी ऐड आ जाती हैं, कहीं देखा होगा कई मोबाइल्स के अंदर गेम भी खेलते होगे ना, तो उसके अंदर भी एड्स आती हैं, अगला लेवल चलने के लिए फिर से कोई ना कोई ऐसी ऐड आ जाती है, तो उसमें कुछ ऐसा देखा हो सिर्फ आपके नंबर पे एक क्लिक पे 10 लाख रुपए जीतने का मौका, तो ऐसा कुछ जब भी होता है वो सारा क्या होता है मालवर्टाइजिंग होता है। सिस्टम में सेंध लगाना, अब ये कौन लगा सकता है? अब पहले क्या होता था, पहले वाले जमाने तो गए, पहले तो सारे अनपढ़ थे और अनपढ़ जैसे काम करते थे, किसी की दुकान के दीवार तोड़ के घुस जाते थे किसी दुकान में, किसी का शटर तोड़ के घुस जाते थे, किसी के ताले तोड़ के घुस जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, आजकल सारे पढ़े लिखे हैं और जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा खुरापाती आइडिया आते हैं कि भाई कैसे कैसे अब इनके सेंध लगाएं, तो वो फिर क्या करते हैं, ऐसे क्या सेंध लगाते हैं, उसको बोलते हैं हैकिंग करना। क्या होते हैं? हैकिंग, नाम सुना होगा आपने। और ऐसा करने वाले बंदे कहलाते हैं हैकर्स। क्या कहलाते हैं? हैकर्स। कौन होते हैं हैकर्स? कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर में अगले की बिना परमिशन के घुस जाना। आपका लैपटॉप हमारा ओपन है तो वो बिना आप हमारी परमिशन के वो हमारे लैपटॉप के अंदर से फाइलों को खोल के उड़ा के ले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसी चीज़ों वाले ऐसे होते हैं हैकर्स। अब ये हैकर्स भी ना एक्चुअल में ये 2-3 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं व्हाइट कॉलर और एक को बोलते हैं ब्लू कॉलर, ऐसे ही होते हैं कई। इसका मतलब क्या होता है? आप सुनोगे कि सर फिर ऐसा वो सीखते कहाँ से हैं? भी हम तो सीखते हैं वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, मैं वेबसाइट बनाऊं अच्छे ढंग से, ठीक है, उससे पैसा कमाऊं, आपने बनवानी है, मैंने बना के दे दी, मैंने आपसे पैसे लिए, मेरा काम धंधा अच्छा चल गया। लेकिन वो होते हैं वेबसाइट को तोड़ना कैसे है कि जिसने वेबसाइट बना ली उसका मैं कैसे ना कैसे यूजर नेम पासवर्ड चुरा लूं और उसकी डिटेल पे अपना नाम फोटो लगा के चुरा लूं, तो वो हैकिंग करना होता है। अब बड़े बड़े सिस्टम्स आपने देखा होगा काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो चुका है, अगर आप मूवीज़ थोड़ी बहुत देखते होंगे ना ऐसा, तो आपने देखो कई बार जितने भी सारे ये मिलिट्री सिस्टम हैं या हमारी सिक्योर सिस्टम्स हैं वो कंप्यूटर में सेव्स रहते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, है ना, रॉ होगी, आईबी होगी, आपने देखा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारी, है ना, सीबीआई से, जैसे सीबीआई होगा क्राइम ब्रांच ऑफ, है ना, तो इन सबकी इंफॉर्मेशन क्या रहती है, जैसे सेव रहती है कंप्यूटर में, सिक्योर रहती हैं, वो किसी को लीक नहीं होती कि आज कहाँ का प्रोजेक्ट है, कहाँ पे कहाँ कोई चीज़ हम मूव करने जा रहे हैं। या पीएम कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्लानिंग होते हैं हमारे बड़े बड़े मंत्रीज के कि वो क्या रहते हैं, हर एक के पास जाहिर नहीं होते कि आज पीएम कहाँ पे जाने वाला, आप कहाँ पे नहीं जाने वाला। कई टाइम क्या होती है वो सिक्योर होती है इन्फॉर्मेशन, जाने बाद ही पता चलता है कि आज तो मोदी यहाँ से गुजर गए, पहले नहीं पता रहता कि यहाँ से गुजरेंगे। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन बन जाती हैं कि डेटा को स्टोर संभाल के रखना होता है, किसी तक लीक ना हो जाए। लेकिन मान लो अब ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आतंकवादी ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ठीक है, और कई बार आपने सुना होगा कि इनपुट आया है कि भाई ये काम होने वाला है, यहाँ पे बम धमाके की सूचना मिली कि यहाँ पे होने वाले हैं, सूचना मिली यहाँ पे अटैक हो सकता है। वो कैसे सूचना मिलती है, हमें कैसे पता चलता है कि भाई ऐसा काम वो कुछ ना कुछ साजिश रच रहे हैं ऐसा करने की? वो एक्चुअली में क्या करते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो इलीगल रूप से उनके सिस्टम में घुस जाते हैं, या उनकी कॉल्स को ट्रैक करना, वो कोई सिग्नल पकड़ लेते हैं, उनकी कॉल्स में ट्रैकिंग हो जाती है, उनके सिस्टम से ट्रैकिंग हो जाती है। तो एक्चुअल में ना ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है, वैसे ही वायरस बनाना भी सिखाया जाता है। वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम है। आपने सुना कंप्यूटर पे जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, तो वायरस भी क्या है? एक एप्लीकेशन, ये एक प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम है। तो जब सॉफ्टवेयर बनाने वाली भी कंपनियां बनाती हैं तो वायरस को भी किसी ने बनाया है, किसी ने तैयार किया है बाकायदा। वो अब स्पाईवेयर देखा हमने, तो स्पाईवेयर अच्छे काम के लिए था कि भी अगर ऐसे कोई बंदे हैं उनके कंप्यूटर में भेज दो ताकि उनकी जानकारी हमें पता लगे कि हमारे खिलाफ वो क्या साजिश कर रहे हैं, हमें पहले से पता हो ताकि हम सिक्योर रह सकें, हम पहले से कोई पुख्ता इंतजाम कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए ही तो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक्चुअल में हैकर्स जो हैकिंग होती है इनके कोर्सेज चलते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इनके कोर्सेज करवाते हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं कि कैसे आप किसी सिस्टम में बिना सिक्योरिटी को ब्रेक करके आप उसके अंदर घुस सकते हो। ये चीज़ें होती हैं वास्तव में। लेकिन अब
चीज़ें तो कोई हथियार चलाना, आपने देखा होगा आर्मी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं सभी को। इवन अभी तो आजकल स्कूलों के अंदर भी अपने जो नॉर्मल जो फाइटिंग के लिए हैं, प्रतिरक्षा के लिए गुर सिखाए जाते हैं, जूडो सिखाना हो, कराटे सिखाना हो, वो हर किसी को आने चाहिए। कुछ 2-4 दांव पेच हर एक को आने चाहिए कि कैसे किसी ने पकड़ा और उसको पलट के नीचे फेंक दें, हर किसी को सीखना चाहिए। तो वो सिखाए तो जाते हैं अच्छे काम के लिए। अब आर्मी में किसी ने ट्रेनिंग ली और बाद में उसका दिमाग खराब हो गया और वो पैसों के लालच में आके वो उनके साथ लग गया, तो ट्रेनिंग तो उसको सारी है ना, सब कुछ करने की। तो ये रहता है कि हैकिंग भी क्या होती है, एक्चुअल में इसके भी कोर्सेज होते हैं, करवाए तो अच्छे काम के लिए जाते हैं। और दूसरा, कई कंपनियां तो हैकर रखती हैं, जैसे बड़ी कंपनीज हैं, मान लो बैंकिंग के अंदर हैं, वो हैकर के पास जाती हैं कि भाई ऐसा करो, आप हमारी साइट को ना हैक करके दिखाओ थोड़ा सा। इससे क्या, ताकि हमें पता लगे कि हमारी साइट में कहाँ से लूज पॉइंट रह गया है ना। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई, हम सामने वाला कहेंगे इसको तोड़ के दिखा, तो अगर उसने तोड़ दी तो मतलब यहाँ से ये कमज़ोर थी इसलिए टूटी है, मैं यहाँ से और मजबूत करूँ। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, बाकायदा हैकर्स को क्या करती हैं, हायर करती हैं। तो ये चीज़ों को यूज़ करने वाले जो हैं उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक होते हैं नेट एटिकेट्स, एक टॉपिक है आपका, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। मेलिंग एटिकेट्स। एटिकेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, एटिकेट्स होते हैं शिष्टाचार, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शिष्टाचार। अपने को कई बार कैसे कैसे कह देते हैं, कोई ऐसा सामने वाला बिहेव करता है तो अपने कह देते हैं तेरे को इतनी भी अकल नहीं है भी कैसे बात की जाती है ना। कई बार ऐसा सुना होगा आपने। तो एटिकेट्स क्या होते हैं, शिष्टाचार, कि हम समाज में हैं तो समाज में हमारा क्या दायित्व बनता है, हमें किसी से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है और बड़ों से कैसे बात करनी है, ये सब क्या होते हैं, शिष्टाचार होते हैं। तो वो तो हमें सिखाए जाते हैं शुरू से ही, हमारे घर से फैमिली हमें सिखाती है, फिर स्कूल हमें सिखाता है। लेकिन इंटरनेट पे क्या हुआ, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। मान लो किसी की फेसबुक आईडी बनी हुई है, मेरा भी फेसबुक अकाउंट है, आपका भी होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, व्हाट्सएप पे भी नंबर होता है, व्हाट्सएप पे भी हमारे अकाउंट होता ही है ना। अब आप सामने बैठे हो, मैंने कहा भी चलो ठीक है भी किसी के सामने तो गाली उसको नहीं निकालनी, बुरी बात होती है, वो ऐसा करते हैं उसको मैसेज लिख लिख के भेजते हैं गालियों के है ना भाई। आपने चाहे किसी को एसएमएस किया, किसी को मेल कर दी गालियां निकाल के, उसका बुरा करने के लिए उन तरीकों को यूज किया, भाई प्रदर्शित तो वो आपकी आइडेंटिटी को ही कर रहा है ना। अगर मेरे नाम से मैंने मेल कर दी किसी को तो बुरा तो मुझे ही कहेंगे कि भाई चाहे मैंने मेल की, चाहे मैंने उसको फोन पे गालियां निकाली, चाहे मैंने उसको व्हाट्सएप पे गालियां निकाली, मेन मकसद तो मैंने उसको हर्ट करना था, वो तो मैंने किया ही। लेकिन लोग ये नहीं सोचते। ट्विटर पे भी देखा कई बार लोग ग्रुप्स के अंदर भी कई बार बात छिड़ जाती है तो वो मतलब अपने दिखाने पर लग जाते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि भाई कईयों के साथ ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, कई फेक आईडीज बना लेते हैं, कहीं सुना होगा फेक आईडीज, कि वो अपना नाम वो वहाँ पे शो नहीं करते, व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, वो क्या करते हैं, नाम कोई और शो करते हैं। अब अगर मैंने किसी को कुछ बात करनी हो, अगर मैं सीधे जाके बोलूँगा तो वो कह देगा ये तो फलाने का था, ये तो सर थे कंप्यूटर वाले, इन्होंने ये कर दिया, मेरा नाम बदनाम होगा। मैंने कोई और नाम रखूँगा और फिर उनसे बात करूँगा, फिर उनको बुला बुला कहूँगा, गालियाँ निकाल दूँगा नाम बदल के, कौन मेरे तक पहुँचता है। लेकिन याद रखना, वो क्या कहते हैं, वो होता है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, है ना। ये क्या होते हैं, इंटरनेट पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, साइबर इंटरनेट हुआ, मोबाइल हुआ, कुछ भी हुआ, आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, चाहे कोई वेबसाइट देख रहे हो, चाहे किसी को मैसेज देख रहे हो, चाहे किसी को एसएमएस कर रहे हो, चाहे किसी से कॉल कर रहे हो, ये A to Z ट्रैक होता है, A to Z ट्रैक होता है, सारा रिकॉर्ड में रहता है, ठीक है। सारा कुछ क्या होता है, रिकॉर्ड में रहता है। पुलिस कभी भी आपके मोबाइल नंबर, अगर आपका एयरटेल का मोबाइल नंबर है और एयरटेल से आपने नेट चलाया था उस सिम से, और उस सिम से आपने जिस फ़ोन के अंदर डाली है वहाँ तक की भी डिटेल वो निकाल लेते हैं कि इस टाइम के साथ इस सिम के साथ जुड़ के इस मोबाइल नंबर से, और वो लगभग उसकी लोकेशन यहाँ पे थी जब उसने ये मैसेज किया था। वो हर कोई ट्रैक होता है। आप ये मत समझना कि अब आपने फेक आईडी बना ली तो फिर आप तक पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन मसला क्या आता है कि वो जो आपने सामने वाले को नुकसान किया है वो किस लेवल का है, मसला तब बढ़ता है। अगर तो गाड़ियाँ ही निकाली हैं तो हो सकता है सामने वाला केस भी ना करे, उसको क्या पता, कोई मर्जी है। ऐसे तो दुनिया में बहुत निकालते होंगे गालियाँ, तो अपने कौन सा भगवान को नहीं गालियाँ निकालते लोग, अपने तो इंसान है, लोग तो भगवान को भी गाली निकालते हैं। तो कई बार जब मसला आ जाता है सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आ जाता है, बाई चांस आप पाकिस्तान वाले किसी बंदे से चैटिंग कर रहे हो, है ना, और वो आपसे लंबे समय तक चैटिंग कर रहा है और फिर आप में से कुछ ऐसे ही पूछ रहा है कि क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है जी, अच्छा पुलिस में कैसे भर्ती होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, पेपर देना पड़ता है, पहले पेपर में ये जो सिलेबस आता है, फिर एडमिट कार्ड आएगा, पहले आधार कार्ड लगता है, आप सारा कुछ शेयर कर रहे हो। लेकिन जब कभी वो फंसा तो ट्रैक में आ जाओगे कि पिछले कितने सालों के अंदर क्या क्या किसने किन के साथ संपर्क में था।
डिपेंड करता है मसला कितनी बड़ी सिक्योरिटी का है। जब वो पुलिस में चला जाता है तो पुलिस सब कुछ ढूंढ लेती है। कि अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो बड़ा फेयर और साफ सुथरा यूज करें। आप ट्विटर पे आईडी है तो आप अपनी खुद की आईडी बनाओ, अच्छा अपनी पहचान जो आपकी वास्तव में पहचान है वो पहचान रखो चाहिए। कभी भी आप ये साइबर सिक्योरिटी को, ये सारी चीजें आपको जागरूक करने के लिए थी। जैसे बीच में बात आई ना कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है, ओटीपी पूछते हैं वो आपसे, तो आप ये ध्यान रखना, फोन आपको भी आते होंगे, आप तो फिर भी समझ जाओगे, लेकिन घर पे सबको बता के रखना अपने मम्मी पापा को कभी भी कि भाई मोबाइल पे कुछ फोन आ जाए और वो आपसे पूछे कि मोबाइल पे कोई ओटीपी है, कोई नंबर है, कुछ भी है, वो बता दो कि आपकी सिम ब्लॉक हो चुकी है, आपका ना एटीएम कार्ड तो जा एसबीआई के अंदर फोन करते हैं। मेरे पास भी 2-3 फोन ऐसे आए हैं कि हाँ जी सर आपका जो एसबीआई बैंक का अकाउंट था ना, मैं कहा हाँ जी था जी, उसका क्या है जी वो एटीएम कार्ड है, उसकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है। मैंने कहा ठीक है जी, तो अगर 1 घंटे के अंदर आपने उसको रिन्यू नहीं कराया तो वो बंद कर देंगे। तो मैं कहा सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं उसके लिए अभी आपके पास एक कोड आएगा, तो वो कोड आप हमें बता देना, हम आपका अभी एक्टिवेट कर देंगे। ऐसे कॉल्स करते हैं वो। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी बैंक आपको कॉल करके आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं देता, बैंक के पास आपको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा किसी का भी आया है कि आपका ये कर देंगे जी, आपका कोरोना का टीका लगना था, आपकी कोई ये सिस्टम आना था, आपकी लॉटरी आनी थी, आपको लैपटॉप मिलना था, आपको कुछ भी मिलना था, आप मोबाइल से कोड शेयर कर दो। आप बोल के रखना घर पे भी सभी को, सीधा फोन काट दें, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, बच जाओगे। नहीं तो क्या होता है 5-10 हज़ार, कई बार ये और भी करते हैं, ये उल्टा करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने, मान लीजिए मैंने किसी को, आपसे मैंने वैसे तो फीस लेनी है, मान लो ठीक है, अगर मैंने किसी को पेमेंट करनी हो, मान लो मैंने आपको क्या 2,000 की पेमेंट करनी है, और मैं कहता हूँ कि ठीक है जी आप लो जी मैं आपको कर देता हूँ पेमेंट, मैंने मोबाइल से भरा, मैंने पे की जगह रिसीव का, आपको पेटीएम यूपीआई जब हम करते हैं ना, फोन पे और ये यूपीआई और गूगल पे, इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पे करने का, एक रिसीव करने का। भी अगले को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो पेमेंट की, कि अगले ने कहा कि सर पेमेंट कितनी करूं, जैसे मैं आपने मुझे करनी, तो मैं कहता हूं कि चलो मैं आपको रिक्वेस्ट भेज देता हूं, बस आपके पास पेमेंट उतनी लिखी आ जाएगी, आप ओके करके आपका यूपीआई पिन दे देना, आपकी पेमेंट कट के मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मैंने उल्टा किया, मैंने इनको देने थे तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी 2,000 की, नीचे लिख दिया थैंक्स पेमेंट ट्रांसफर्ड, नीचे मैसेज लिख दिया कि पेमेंट ट्रांसफर टू योर अकाउंट। आपके पास सीधा रिक्वेस्ट जाएगी, 2,000 की रिक्वेस्ट गई, आपने लिखा पेमेंट ट्रांसफर टू 2,000, ठीक है सर आपने दे दिए, लेकिन आपने उस पर क्लिक किया, मैसेज मैंने गलत लिखा था, आपने क्लिक किया तो आपसे पूछेगा यूपीआई पिन, आप कह दोगे क्या पता पिन भरूं तब पैसे आएंगे, और आपने पिन भरा तो वो 2,000 बकायदा आपके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। कई बार ऐसे भी फ्रॉड करते हैं। तो ऐसा अब तो गवर्नमेंट मैसेज भी देने लग गई है कि भाई कभी भी आपको पेमेंट करने के लिए ओटीपी कोई नहीं पूछता, पेमेंट आपको देने के लिए, आपने पैसे किसी से लेने हैं, आपके पास पैसे आएंगे तब कोई भी ओटीपी नहीं पूछेगा। ओटीपी हमेशा कटने के लिए होता है, पैसे किसी को करने भरने होते हैं तब होता है। तो कोड ऐसा किसी को भी नहीं बताना, बच के रहना, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना, आजकल नए नए तरीके से फ्रॉड होते हैं, जिन डिजिटल, यही साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है।